जय गुरुदेव। प्रश्न: चित्त का विनाश कैसे होता है? इसका विनष्ट स्वरूप कैसा होता है और इसके विनाश का स्वरूप क्या है? उत्तर: जैसे निश्वास वायु पर्वत राज को विचलित नहीं करते, वैसे ही संसार की सुख दुख रूप विषम अवस्थाएं जिस धीर पुरुष को परमात्म निष्ठा से विचलित नहीं करती, उस महात्मा के चित्त को भुने हुए बीज के समान स्वरूप विनष्ट समझो। यह जड़ देह ही मैं हूँ, ये घट पट आदि पदार्थ मैं नहीं हूँ। इस प्रकार की जड़ तथा तुच्छ द्वैत भावनाएं जिस महात्मा के भीतर हृदय में विकार पैदा नहीं करती, उसे विद्वान लोग नष्ट चित्त कहते हैं। जिसके हृदय में विपत्ति, कायरता, उत्साह, मद तथा अहंकार, बुद्धि की मंदता, विवाह आदि लौकिक महोत्सव, भयंकर दुर्घटनाएं, मरण आदि कोई विकार पैदा नहीं कर पाते, विद्वान लोग उसके चित्त को नष्ट चित्त कहते हैं। लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान में सम तथा राग द्वेष से सर्वथा रहित महात्मा का चित्त स्वरूप नष्ट चित्त कहा जाता है। ऐसे स्वरूप नष्ट चित्त में ही करुणा, मैत्री, क्षमा, मुदिता, समता आदि सद्गुण स्वतः आविर्भूत होते हैं। पर ब्रह्म के स्वरूप की वासना से ओत प्रोत पुनर्जन्म रहित जीवन मुक्त पुरुष के चित्त की यह सत्ता सत्व नाम से कही जाती है, जो परम शांति रूप दिव्य शीतलता और गुणों का आश्रय स्थल है, जिसमें अनेक सद्गुण संपत्तियां प्रकट होती हैं। अरूप मनोनाश विदेह मुक्तों का ही होता है, जिसमें सद्गुणों का आश्रय सत्व नामक मन भी विलीन हो जाता है। ऐसे विदेह मुक्त महात्माओं की इस सत्व विनाश रूप अरूप चित्त नाश दशा में किसी भी दृश्य पदार्थ का अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात संकल्प सहित संपूर्ण संसार का नितांत आत्यांतिक अभाव हो जाता है। उस अरूप विनाश दशा में द्वैत तथा द्वंद्व रूप गुण अवगुण, शोभा अशोभा, उदय अस्त, हर्ष अमर्ष, दिन रात, प्रकाश अंधकार, इच्छा अनिच्छा, भाव अभाव, देश काल, अर्थ अनर्थ, तम तेज आदि कुछ भी शेष नहीं रह जाता। वह परम पद तेज सूर्य, चंद्र, तारागण, वायु, आकाश आदि से सर्वथा शून्य, निष्क्रिय, चिन्मय, निरंजन ब्रह्मानंद से परिपूर्ण तथा सत रज तम के परे है। भाव और अभाव रूप सभी दुखों का दिखने के कारण सत्य और विनाशशील होने के कारण असत इस शरीर और संसार का जनक तथा दुखों का अक्षय कोश यह चित्त ही है। इस चित्त रूपी विष वृक्ष के दो बीज हैं। पहला प्राणों का स्पंदन तथा संचरण और दूसरा दृढ़ भावना अर्थात वृत्ति, ज्ञान, संस्कार या स्मृतियाँ। जब प्राण शांत निस्पंद रहकर नाड़ियों में संचरण नहीं करता, तब वृत्ति ज्ञान ना होने से उसमें चित्त भी उत्पन्न नहीं होता और दृढ़ भावना अर्थात संस्कार या स्मृतियों के ना होने पर भी चित्त उत्पन्न नहीं होता। संस्कार, स्मृति, वासना, इच्छा, तृष्णा, दृढ़ भावना आदि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न नाम मात्र हैं।
वास्तव में जीवात्मा के बहिर्मुखी संकल्प या वृत्ति को ही चित्त नाम से जाना और कहा जाता है। चिंता ही चित्त कहलाती है। संकल्प तो चित्त का दूसरा नाम है। विद्वान लोग प्राण निरोध को ही चित्त शांति रूप फल का दाता, उत्तम समता का हेतु और जीवात्मा की अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में सुंदर स्थिति कहते हैं। यह आत्मा अति तीव्र संवेग से जिस किसी भी पदार्थ की भावना करता है, वह जीवात्मा अन्य सभी स्मृतियों को छोड़कर तत्काल ही तद्रूप हो जाता है। वासना के वशीभूत तीव्र संवेग से तद्रूप हुआ जीवात्मा जिस किसी को देख लेता है, अज्ञानवश उसे ही सत वस्तु या पदार्थ मान लेता है और वासना के आवेगवश अपने स्वरूप को अर्थात स्वयं अपने आप को भूलकर तन्मय तद्रूप सा हो जाता है, जिससे या जिसके द्वारा देह आदि अनात्मा में आत्म भावना अर्थात अहम भाव और संकल्प कल्पित अवस्तु रूप असत संसार में वस्तु रूप भावना अर्थात सत्यता का अयथार्थ मिथ्या भ्रांत ज्ञान होता है, वही चित्त कहलाता है। दृढ़ सुदीर्घ अभ्यास के कारण देह आदि अनात्म पदार्थों में अहम, मम, इदम आदि आत्म वासनाओं से ही जन्म, जरा, मरण आदि अनंत दुखों का एकमात्र कारण अति चंचल चित्त उत्पन्न होता है। विवेक, विचार, वैराग्य, अभ्यास द्वारा वासनाओं का अभाव होते होते चित्त भी अचित्त होता जाता है। चित्त का अभाव ही परम उपरति स्वरूप विश्रांति है। जब मिथ्या जान लेने से स्वपनवत जगद रूप वस्तु में किसी दृश्य पदार्थ की भावना ही नहीं होती, तब शून्य हृदय आकाश में चित्त कैसे उत्पन्न हो सकता है। आसक्तिवश विनाशशील मिथ्या जगत में वस्तुत्व अर्थात सत्यता की भावना करना मात्र ही चित्त का स्वरूप है। बाह्य दृश्यों पदार्थों का अस्मरण या विस्मरण के साधन का अवलंबन करने से दृश्य जगत के अभाव की भावना और परमार्थ वस्तु परमात्मा का अनुभव होता है। इसे अचित्त अर्थात चित्त का अभाव कहा जाता है। विषय के सामने उपस्थित होने पर भी जिस महापुरुष को संस्कार से उत्पन्न विषय रस स्वाद के स्मरण से विषयों में रुचि आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, उसका चित्त अचित्त रूपता तथा विशुद्ध सत्व को प्राप्त अर्थात सत्व मात्र स्थित कहा जाता है। द्वैत और अद्वैत की दृष्टि ही चित्त है और यही अज्ञान भी है। इसका विनाश ही ज्ञान या परम गति है, अथवा वासनाएं ही चित्त हैं। वासना शून्य चित्त सत्व कहा जाता है, जो ज्ञानियों का होता है और पुनर्जन्म का कारण नहीं होता। सजीव वासना युक्त चित्त ही चित्त कहलाता है, जो बार बार उत्पन्न होता है, परंतु निर्जीव वासना वाला चित्त सत्व कहा जाता है, जो बार बार उत्पन्न नहीं होता। अज्ञानियों में चित्त होता है जिसके वे अधीन रहते हैं, परंतु ज्ञानियों में सत्व होता है जिसमें वे व्यवहार करते हुए भी मुक्त परम पद में स्थित रहते हैं। जैसे शांत निस्पंद सागर भी जल है और अनंत विविध लहरों से युक्त सागर भी जल ही है,
इस प्रकार तत्व रूप से एकमात्र जल ही होने के कारण सस्पंद और अस्पंद दोनों अवस्थाओं की एक रूपता है। इसी प्रकार प्रशांत सम ब्रह्म चैतन्य ही है और नाना नाम रूप जगत में संवर्तित भी वह सम शांत चैतन्य ही है। तत्व रूप से चैतन्य ही होने के कारण सम शांत ब्रह्म और दृश्य जगत रूप में सस्पंद दोनों एक ही हैं। सस्पंद और अस्पंद दोनों का ही परित्याग करके केवल मूल तत्व अधिष्ठान मात्र के ही ग्रहण करने से अस्पंद और सस्पंद दोनों एक ही हैं। जल को हर अवस्था में जल रूप ही देखना, यह सत्य यथार्थ ज्ञान दृष्टि है जो ज्ञानी को होती है। जल को केवल मात्र तरंग लहर भंवर के रूप में देखना मिथ्या अयथार्थ अज्ञान दृष्टि है जो अज्ञानी की होती है। जीवात्मा अपनी धीरता का परित्याग करके विषय चिंतन से तद्रूप होकर स्वयं चित्त अर्थात चित्त रूप हो जाता है अथवा चित्त का बीज रूप बन जाता है। जीवात्मा से रहित कोई भी विषय पदार्थ संभव ही नहीं है, जैसे तिल के बिना तेल संभव नहीं है। सत्तात्मक सर्वव्यापी जीवात्मा के बिना किसी भी विषय की सत्ता ही संभव नहीं है। प्रत्येक अंदर या बाहर का विषय या पदार्थ जीवात्मा की सत्ता से ही सत्तावान है। जय गुरुदेव।